दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त को भारत बंद है। भारत बंद है, इसका आह्वान जो है वो कुछ दलित और आदिवासी संगठनों ने इस भारत बंद को बुलाया है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब कभी भी दलित और आदिवासी का मुद्दा आता है तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो दलितों और आदिवासियों के नाम पर भरपूर मात्रा में राजनीति करती हैं। और इन दलित और आदिवासियों के बंद को बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया है, जैसे कि आरजेडी हो गई, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, मुलायम सिंह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की जो पार्टी हैं बहुजन समाज पार्टी वो हैं, और एक निर्दलीय जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण उनकी पार्टी, ये सारी पार्टियां प्लस कांग्रेस, सारी पार्टियां मतलब अपोजिशन में जितने भी पार्टी है सारे पार्टी और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं वो सारे पार्टी इस बंद को अपना समर्थन दे रही हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि ये बंद जो है बुलाया क्यों गया है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है उसने जो हमारे देश में जो रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था चल रही है उसमें उन्होंने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसमें कुछ अपना उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। तो वो वर्डिक्ट क्या है कि कोटा विद इन कोटा, मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये कहा है कि आप ये पता लगाइए कि किसी एसटी एससी कैटेगरी में कितनी जातियां हैं जो इस कोटे का, इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ चुकी हैं, और कितनी और जातियां हैं जो अभी तक कोटे का, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा नहीं पाए हैं और वो अभी भी वंचित हैं, पिछड़े हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कहा है कि जिन लोगों ने पिछले 70 सालों से रिजर्वेशन का 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, उन लोगों को, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको रिजर्वेशन से बाहर निकालिए, और जो लोग अभी तक पीछे रह गए हैं उनको और ज़्यादा रिजर्वेशन दीजिए उसी विद इन द कोटा में ही, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। दोस्तों मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, वर्डिक्ट है, या जो भी जस्टिस डिलीवर किया है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। कई बार मैं खुद सोचता था, जब मैं कभी कभी किसी गांव में जाता था या किसी पिछड़े एरिया में जाता था, तो मुझे वहाँ की दलितों की या फिर जो आदिवासी हैं उन लोगों को देखकर काफ़ी चिंता होती थी। मुझे लगता था कि आज भी वो मिट्टी के घर में रह रहे हैं, झाड़ फूस के घर में रह रहे हैं। तो मैं ये सोचने पे मजबूर होता था कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है इतने दिनों से, उस रिजर्वेशन का फ़ायदा इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा है। और सिर्फ मुट्ठी भर लोग, जिनके बाप दादा ही कभी 1950 या 52-60 के ज़माने में उन लोगों ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर कुछ बन गए, उनके बेटे फिर उसी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर फिर कुछ बन गए, उनके बेटे फिर कुछ बन गए। तो ये इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवार के लोग ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाए हैं, बाकी के लोग रिजर्वेशन से अब तक वंचित हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर 100 एसटी या एससी का परिवार है तो 50% तक ही रिजर्वेशन पहुँचा, 50% तो अभी भी वैसा ही है। मैं कितने लोगों को ऐसा जानता हूं जो दलित हैं, कैटेगरी वाले लोग हैं, जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, बेटा भी रिक्शा ही चला रहा है। तो उन लोगों तक रिजर्वेशन का फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा? क्यों सिर्फ कुछ एक जिनके पिताजी आईएएस थे उनके बेटा ही आईएएस बने, जिनकी माताजी नेता थी उनका बेटा ही आईएएस बना या कोई बड़े पद पे पहुंचा? रिजर्वेशन हर तबके तक, विद इन द कैटेगरी, विद इन दलित ही रिजर्वेशन हर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा?
ऐसे में ये दलित लोग जो मेरे भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए था, खुद से ही बढ़ना चाहिए था, सेल्फ संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पीछे कितने भाई हैं जो अभी तक नहीं बढ़े हैं, उनको हाथ पकड़ के आके खींचना है। लेकिन ये चीज़ आज तक हमारे जो दलित वर्ग के जो भाई हैं, जो नेता हैं, उनको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आया या फिर आता है। जब कभी भी रिजर्वेशन का रिव्यू का कोई बात बोलता है, उसे आरक्षण विरोधी बताया जाता है। क्यों भाई? हर एक चीज का रिव्यू होता है, आरक्षण का रिव्यू क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं है? लोगों को पता चलना चाहिए कि आरक्षण से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है या कितने परिवारों को फायदा पहुंचा है। इसका बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर परिवार ही आरक्षण का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी उठाकर चलेंगे और बाकी लोग को आरक्षण का लाभ मिलना नहीं चाहिए। आरक्षण का लाभ जो भी उस कैटेगरी में आते हैं सबको मिलना चाहिए और इसके लिए रिव्यू होना चाहिए। और इसके लिए जो आरक्षण का फायदा एक पीढ़ी दो पीढ़ी उठा चुके हैं, उनको आरक्षण बंद करना चाहिए। खुद से आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं, अब हम आरक्षण नहीं लेंगे, दूसरों को मिलना चाहिए। तभी तो जाकर सभी समाज और जो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब तो एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरक्षण सालों दर सालों, हजारों साल भी चलता रहेगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं अपने जितने कैटेगरी वाले दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, जो सक्षम हैं, जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो जिन्हें लगता है कि अब उनको वो अधिकार मिल गया है, अब अपने बराबरी तक लाने के लिए अपने जो पिछड़े भाई जो नहीं आ पाए हैं उस लेवल तक, उनको खींचने का प्रयास करें। वो अब आरक्षण का लाभ लेना छोड़ें, अपने आप को अपने सेल्फ डिक्लेरेशन दें कि मुझे अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। तभी तो बाकी लोग भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आज का जो आरक्षण पे ये जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है, मुझे तो कहीं इस बंद का असर दिखता हुआ दिख नहीं रहा है। कुछ राज्य जो हाइपर एक्टिव हैं पॉलिटिकली, जैसे बिहार, वहाँ पर टीवी चैनलों पर मैं कुछ देख रहा हूँ कि हिंसा की खबरें आ रही हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो तो घर में बैठकर आराम से फेसबुक, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, आगे बढ़ो दोस्तों, ये बंद कर देंगे, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन जो रोड पर निकले हुए हैं वो फिर वही गरीब लोग हैं, मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, और पुलिस की लाठी से वो मार खा रहे हैं। मैंने किसी नेता को आज तक पुलिस से मार खाते हुए नहीं देखा है। उनके खिलाफ अगर एफआईआर होता है, फिर उनको वकील करना पड़ेगा, सारा खर्चा होगा, ये कौन उठाएगा फिर? तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको लड़ना है तो प्लीज इन गरीब लोगों, पिछड़े लोगों, आदिवासी लोगों का मिसयूज करना बंद कीजिए महाराज। आप कब तक उन लोगों के कंधों पे रोटी सेक कर खाते रहें? खुद भी तो कभी कुछ कीजिए, अपना परफॉर्मेंस पे चुनाव में जाइए। कब तक ये चलता रहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज मुझे बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि इस तरह से भारत बंद अब का जो आह्वान होता है, पॉलिटिकल पार्टियां समझेंगी और लोगों का मिसयूज करना बंद करेंगे। आज के लिए मुझे इतना ही कहना था दोस्तों। फिर एक अपडेट के साथ आता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।